Hello everyone. Hi, I Purvi. Welcome to our personal tutor channel. In this video, we learn about absorption in the small intestine. The digested food can now pass into the blood vessel in the wall of the intestine. हमारा जो डाइजेस्टेड फूड हो गया है, जो ऐसा फूड जो कि हमारे स्टमक ने डाइजेस्ट कर लिया, वो फिर ब्लड वेसल्स में जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन और इसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. The inner wall of the small intestine have the thousands of finger-like outgrowth. These are called villi. और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी इनर वॉल्स के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं विली. कैन यू गैस what is the role of villi could be in the intestine? The villi increases the surface area for absorption of the digested food. जो विली रहता है हमारे स्टमक में, वो हमारे एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके. Each villus has a network of thin small blood vessels close to its surface. हर विलस का एक नेटवर्क होता है, बहुत पतला नेटवर्क होता है और छोटे छोटे ब्लड वेसल्स इससे कनेक्टेड रहते हैं. द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल. जो विली का सरफेस होता है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है. The absorbed substance are transported via the blood vessels to the different organ of the body where they are used to build complex substances. जो सरफेस रहता है हमारी विली का वो ब्लड वेसल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू सारे ऑर्गन्स में हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है. सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. प्रोटीन की नीड रहती है हमारी बॉडी को, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी के ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करता है विली. दिस इज कॉल्ड द एसिमिलेशन. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन प्रोसेस. In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. इसी और हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. ग्लूकोज का जो फॉर्म रहता है वो ऑक्सीजन के फॉर्म में रहता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म्स में ब्रेक डाउन हो जाता है और एनर्जी रिलीज़ कर देता है. द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब ऐसा फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, वो अब नेक्स्ट मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. वैसे इसका नाम तो लार्ज इंटेस्टाइन है पर इसकी लेंथ और इसके विड्थ स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत छोटी होती है. इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. इसकी लेंथ 1.5 मीटर ही रहती है. Its function is to absorb the water and some salts from the undigested food material. इसका फंक्शन रहता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करे और कुछ सॉल्ट्स जो कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स में था. The remaining waste passes into the rectum and remains there the semi-solid feces. और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बचता है, वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, वो रेक्टम में चला जाता है. The fecal matter is removed through the anus from time to time. जो भी फेसल मेटल ऐसा अनवांटेड प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी के अंदर है वो टाइम टू टाइम एनस के थ्रू निकल जाना चाहिए. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल. हैव यू ऑब्जर्व cow, buffalo and other grass eating animal chewing continuously even when they are not eating? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है काऊ, बफेलो और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो घास खाते हैं, वो जब कुछ भी नहीं खाते फिर भी वो च्यू करते रहते, चबाते रहते हैं. एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ स्टोमक और rumen. वो एकदम से घास तो ले लेते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं अपने स्टोमक में जिसको बोलते हैं rumen. हियर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड. जहाँ पर वो ऐसा ग्रास जो फूड रहता है वो पार्शली डाइजेस्ट होता है, ना ही पूरा ना ही आधा फूड डाइजेस्ट हो जाता है. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कर्ड. बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन द स्मॉल लम्स एंड द एनिमल च्यू इट. फिर वो कर्ड
उस एनिमल के माउथ में आ जाता है, स्मॉल स्मॉल लम्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में। तो इसी वजह से ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स हमको हमेशा चबाते हुए नज़र आते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination and these animals are called ruminants। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं rumination और ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं ruminants। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। ग्रास में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है। इन ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in the rumen help in the digestion of cellulose। Many animals including the human cannot digest the cellulose। इन एनिमल्स के पास ये एनिमल्स सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द कैकम बिटवीन द ओसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे कि हॉर्स, रैबिट, इन सारे एनिमल्स के पास सैक-लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको ये बोलते हैं कैकम, जो कि ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंटेड इन द ह्यूमन। ये सेल्यूलोज उनमें डाइजेस्ट हो जाता है कुछ ऐसी बैक्टीरिया की वजह से जो कि ह्यूमन्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। So far, you have learned about the animal which possess the digestive system, but there are small organisms which do not have the mouth and the digestive system। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे भी छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास ना ही माउथ होता है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट द फूड। तो वो कैसे फूड को एक्वायर करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।